क्लास 7 लेसन नंबर 2 पृथ्वी के अंदर क्या है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट 2-4 दिन पहले कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो करते हैं, वो है सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। आपसे कोई ये पूछे सेल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये रहेगा, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न प्रकार के आकार और गठन के हो सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, सेल किसे कहते हैं। अब मुख्य रूप से जो सेल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। अब ये है आग्नेय सेल किसे कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, अर्थात कठोर हो जाता है, तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इनको हम 2 प्रकार के सेलों में बांटा गया है। इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं, अर्थात जब पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा ठंडा होकर ठोस कठोर हो जाता है, तो इस प्रकार ये आग्नेय चट्टान बनती है। ये चट्टान आग्नेय सेल का प्राथमिक सेल कहलाती है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल। जब आप किसी ज्वालामुखी को देखते हैं तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर भी सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल दर पिघला हुआ मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग से निकलकर ऊपर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो यह बहुत जल्दी से ठंडा होकर ठोस पदार्थ बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो यहाँ पर 2 मुख्य क्वेश्चन बने हैं, अंतर्भेदी सेल किसे कहते हैं और बहिर्भेदी सेल किसे कहते हैं। तो जब मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, तो प्राथमिक सेल का नाम दिया गया इसको, और ये अंतर्भेदी सेल हो सकती है। इसके बाद है, जब लावा पृथ्वी के बाहर, यानी जब जो मैग्मा द्रवित रूप में पृथ्वी के अंदर रहता है तो ये मैग्मा कहलाता है, और जब बाहर आ जाता है तो इसको हम लावा बोलते हैं। बाहर आकर ये कठोर हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ठंडा होने पर ये कठोर हो जाता है, उसको बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहा गया है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब पृथ्वी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाए ये मैग्मा, तो इस पर को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही एक सेल का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का प्रयोग होता है वे ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यानी आग्नेय सेल के कुछ पार्ट्स लुढ़ककर, चटककर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इनको हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं और ये
धीरे धीरे दबकर कठोर सेल की परत बन जाते हैं। इस प्रकार इन सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इस धरती पर रहे हैं के जीवाश्म हो सकते हैं। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी सलेट में और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो ये तीनों प्रकार के टाइप्स हो गए। यहाँ पर एक वर्ड आया था जीवाश्म। सेलों की परतों में दबे हुए, मरे हुए और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अब सेलों का हमारे लिए क्या उपयोग? सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का प्रयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे 7 पत्थर जिसको पिट्ठू बोलते हैं, चिड़ी डड्डी, स्टापू या किटकिट, यहाँ पे ये खेल लगभग नहीं होता। और 5 पत्थर गिट्टी, ये यहाँ पे लड़कियाँ खेलती हैं गेम। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर इन खेलों की जानकारी प्राप्त करें। ये आप देख सकते हैं कि लाल किला लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और ये ताजमहल सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों पर टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा फिर ठंडा होकर आग्नेय सेल में बदल जाता है। तो ये क्या है अभी? चक्कर है, एक चलता रहता है। आग्नेय सेल अवसाद में बदलती हैं, अवसाद सेल रूपांतरित चट्टान में बदलता है और फिर रूपांतरित फिर दोबारा से आग्नेय चट्टान में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। सेल जो है विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से खनिज क्या होते हैं? खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जिनका निश्चित गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इनका उपयोग हम उद्योगों में, औषधियों में और उर्वरकों में करते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम आदि। तो आज हमने आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसके आंसर और करेंगे, तो इनको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना भी। तो अपना काम टाइम से पूरा करना, और जिसने एडमिशन नहीं करवाया है वो एडमिशन करवा ले। थैंक्स।